क्या हो अगर आप कहीं पहाड़ों पर घूमने गए हों और जिस होटल में आप रुके हों वहां आपको पता लगे कि बगल वाले रूम में भूत है। सोचिए आप पर क्या बीतेगी। आज की कहानी सुनकर आप समझ जाएंगे। ये कहानी मुझे मेरे ऑफिस के दोस्त ने बताई जो उसके भाई के साथ घटी थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाला अनुभव था, ऐसा जिसमें हमें सिर्फ यही चाह हो रही थी कि रात जल्दी से बीत जाए। ये बात मार्च 2020 की है जब गर्मी जोर शोर से हो रही थी। इसलिए मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने चंडीगढ़ से धर्मशाला, पालमपुर और बियर बिलिंग तक का एक ट्रिप प्लान किया था। हमें हिमाचल टूरिज्म के होटलों से एक अलग ही लगाव है। ये गवर्नमेंट ऑपरेटेड होटल्स हैं, लेकिन इनकी हॉस्पिटैलिटी लाजवाब होती है और खाना हमेशा स्वादिष्ट होता है। इनमें से ज्यादातर होटल ब्रिटिश युग की इमारतों में बने हुए हैं जो ब्रिटिश शासकों के वेकेशन स्टे के लिए बनाए गए थे। धर्मशाला और बियर बिलिंग में हमारा स्टे बहुत ही सुकून भरा था, लेकिन पालमपुर का स्टे कुछ खास ही था। हमने पालमपुर के होटल में एक रात के लिए बुकिंग की थी। ये होटल पालमपुर के टी गार्डन्स के बीच एक शांत जगह पर था। दिन के वक्त तो ये जगह एक परफेक्ट वेकेशन स्पॉट लग रही थी, लेकिन रात में ये एक हॉरर प्लेस से कम नहीं लग रही थी। दिन में सब कुछ नॉर्मल था। हमने दोपहर लगभग 2 बजे चेक इन किया, बैग्स रखे, रेस्टोरेंट में लंच किया और आसपास के स्पॉट्स जैसे 1950 का एक चर्च और कुछ और टूरिस्ट स्पॉट्स एक्सप्लोर किए। लेकिन जैसे ही रात हुई चीजें बदलने लगी। रात 10 बजे हम अपने रूम में थे और अचानक हमें बगल वाले रूम से बहुत ज्यादा आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा फर्नीचर इधर उधर मूव हो रहा हो। कॉरिडोर से भी बहुत सारे लोगों की बातें सुनाई दे रही थी। मुझे लगा शायद कोई शिफ्टिंग चल रही है, तो मैंने रूम का दरवाजा खोला कि उनसे रिक्वेस्ट करूं कि थोड़ा धीरे बात करें। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वहां कोई नहीं, ना कॉरिडोर में ना कहीं और। पूरे कॉरिडोर में अंधेरा पसरा हुआ था। मैंने ज्यादा सोचा नहीं और बालकनी में चला गया। हम डर गए थे तो हमने सोचा बेचैनी हो रही है तो नींबू पानी पी लें, शायद हमारी बॉडी थकी हुई है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमने होटल के रेस्टोरेंट से नींबू पानी ऑर्डर किया। थोड़ी देर बाद हम डिनर के लिए नीचे रेस्टोरेंट गए। डिनर के बाद हम थोड़ा वॉक करने होटल के गार्डन गए। गार्डन में एक लंबा लेआउट था टेबल्स का, जो मेटल के बने हुए थे और व्हाइट पेंट किए गए थे। जब हम इन टेबल्स के पास से गुजरते लगता जैसे टेबल्स के आसपास लोग बैठकर डिनर कर रहे हों और बातें कर रहे हों। ये अजीब सा एहसास हमें डरा रहा था, लेकिन हमने इग्नोर किया। एक स्टाफ मेंबर ने हमें वार्न किया कि इतनी रात को गार्डन के दूर तक न जाएं फॉर सेफ्टी रीजंस। जब हम रूम में वापस आए तो फिर से बगल वाले रूम से फर्नीचर की आवाजें और ज्यादा जोर से आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे फर्नीचर इधर उधर घूम रहे हों। रूम का दरवाजा भी बार बार नॉक हो रहा था, लेकिन जब खोलते तो कोई नहीं होता। मैंने होटल रेस्टोरेंट को ड्रिंकिंग वाटर के लिए कॉल किया। उस बीच भी 5 बार नॉक हुआ, लेकिन कोई नहीं था। जब वाटर डिलीवरी हुई मैंने स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा कि वे चेक करेंगे और जल्दी से वापस चले गए। पूरी रात ये आवाजें सुनते सुनते हम सो नहीं पाए। रात 3 बजे फिर वही कॉरिडोर में लोगों की बातें सुनाई दी, पर दरवाजा खोलते ही वहां कोई नहीं था। इस डर में हमने वहां रात बिताई और आराम से सो भी नहीं पाए। चेकआउट के वक्त मेरी गर्लफ्रेंड जोर दे रही थी कि मैनेजर से कंप्लेंट करूं। मैंने रिसेप्शन पर मैनेजर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने आपको प्राइवेसी देने के लिए टॉप फ्लोर का कॉर्नर रूम दिया था। जब हमने उन्हें रात भर की आवाजों के बारे में बताया तो स्टाफ ने एक दूसरे की तरफ देखा और मैनेजर ने कहा आपके बगल वाला रूम तो खाली था और पूरे फ्लोर पर आपके अलावा कोई गेस्ट था ही नहीं। ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने चेकआउट किया और बियर बिलिंग के लिए निकल गए, जहां हम पूरा दिन सोए क्योंकि पालमपुर की रात ने हमें बिल्कुल चैन नहीं दिया था। ये स्टे हमेशा के लिए हमारी यादों में रहेगा। आपके थॉट्स क्या हैं इस एक्सपीरियंस पर? अगर आप समझ सकें कि ये सब क्या था तो प्लीज कमेंट करें।